बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, वो है ताल्लुम। ताल्लुम किसे कहते हैं? सीखने का अमल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर फर्द में जो पैदा होने वाली जो तब्दीली होती है उसे हम ताल्लुम कहते हैं। यहाँ जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे कि ताल्लुम जो है एक ऐसा अमल है जिसके जरिए माहौल में पेश आने वाले तजुर्बात की वजह से फर्द के किरदार में मुस्तहकम और मुस्तकिल तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, जो इस फर्द को अपने माहौल में मुनासिब अंदाज से अपना किरदार अंजाम देने और पेश आने वाले मसाइल को हल करने के काबिल बना देती हैं। फिर आगे हम पढ़ रहे हैं ताल्लुम के जो तरीके हैं, वो उसमें 4 मेथड्स बताए गए हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? ताल्लुम बज़रिया समी ख़ता है, ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। ताल्लुम बज़रिया नक़ल है, ताल्लुम बज़रिया बसीरत है, ताल्लुम बज़रिया अमल है। जो 2 थे हमने ताल्लुम बज़रिया समी ख़ता जो लर्निंग बाय ट्रायल है एंड एरर है, और लर्निंग बाय इमिटेशन ताल्लुम बज़रिया नक़ल, ये दोनों हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ना है हमने ताल्लुम बज़रिया बसीरत पढ़ना है, ठीक है, लर्निंग बाय इंसाइट। बसीरत जो होती है बेटा, बसीरत होती है आपकी अकल, सोच समझ, जो शऊर होता है उससे कहा जाता है कि अकल से जो है इस तरीके में जो है बेटा हम अकल और समझ से काम लेकर जो है वो इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तालीम एक अहम तरीका बसीरत है। बसीरत दरअसल एक ऐसा अमल है जिसमें फर्द अपने साबका इल्म महारत या सलाहियत की बुनियाद पर अपनी शऊरी कोशिश से दरपेश मसाइल को फौरी हल करने की इस्ताद हासिल कर लेता है, कि वो अपनी अकल से जो उसे मसाइल वगैरह दरपेश होते हैं उसको हल करने के वो काबिल हो जाता है, उसको हल कर लेता है। ये तरीका जो है वो ताल्लुम समी खता, नकलो तकलीफ और तशरीफ के जो मुकाबले में पेचीदा है। ठीक है, इस तरीके में फर्द जो है बच्चा अपने गुज़श्ता ताल्लुम को काम में ला कर जो है वो नए मसाइल को हल करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेता है। बेटा वो नए मसाइल का मफ़हूम जानने की भी कोशिश करता है, मसले का भी ताउन करता है और मसले के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लेता है। तो उसे उसे कोई मसला आया है, वो सिर्फ देखता है कि ये मसला है क्या, इसे किस तरह से हल कर सकता है, उसके वो तरीके देखता है कि कौन कौन से तरीके हैं कि वो किसी एक मसले को हल कर सकता है, वो तलाश करता है उस मसले की हल की, और फिर वो जो है इससे उसके ताल्लुम में जो होता है वो इजाफा होता रहता है। फर्द जो है अपने बेटा गुज़श्ता इल्म, महारत और रवैयों को बरोकार लाकर ही अपने मसले का कुली फ़हम हासिल कर सकता है, मतलब उसे समझ सकता है, मुकम्मल तौर पर हल कर सकता है। बिलाखिर वो यह कह सकता है कि मैंने पा लिया। कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर वो इंसान जो है उसको देखता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, और एक टाइम आता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो वो फिर किसी से ये चीज़ अल्फाज कह सकता है कि मैंने पा लिया या मैंने कर लिया। बसीरत के ज़रिए जो है तालीम के इक़दाम दर्ज झेल होते हैं। माहौल का मुकम्मल अदराक हासिल करना, यानी फ़र्द अपने इर्द-गिर्द मौजूद तमाम अशिया और वसाइल से वाकिफ़ होकर उन्हें इस्तेमाल में लाने का फ़हम जो है वो हासिल कर लेता है। दूसरा वो बताता है कि मसले को हल करने के लिए किसी मुहर्रिक का मौजूद होना इस कदम में मकसद को अहमियत हासिल होती है, यानी मसले को हल करने की ज़रूरत का एहसास लाज़मी हो जाता है कि कोई चीज़ उसे उस मसले को हल करने की तरफ राग़िब कर रही होती है। कि मतलब कि अगर उसे भूख लगी है तो वो क्या करेगा? भूख को मिटाने की कोशिश करेगा, खाएगा कुछ, ठीक है? मुलाज़मत के लिए इंसान क्या करता है? तालीम हासिल करता है ताकि वो मुलाज़मत कर सके। फर्द को ये जानना कि अगर मसला हल हो गया, मुश्किल दूर हो गई या महज का असर दूर हो गया तो इसका फ़ायदा क्या होगा? उसे फिर दूसरे पॉइंट में फ़ायदा पता चलता है कि फ़ायदा क्या होगा अगर उसने ये काम पूरा कर लिया। साबका तजुर्बा जो उसके पहले सारे एक्सपीरियंस हैं, उनको काम में लाता है, यानी फ़र्द अपने साबका तालीम और तजुर्बों
کی بنیاد پر یہ طے کرتا ہے کہ کون سے تجربات جو ہے موجودہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شعوری کوشش کرنا، یعنی فرد گزشتہ جو ہے تجربات کو استعمال میں لا کر ہی سوچ وچار کرتا ہے اور کسی فوری حل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرنا ہے. کہ جیسے اس نے اگر ایک دروازہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے، وہ دروازہ پھر سوچے گا کہ یہ وہ دروازہ کس طرح سے کھول سکتا ہے، دھکے سے کھولے یا چابی سے کھولے، زور لگا کر کھولے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر سوچتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سوچتا ہے کہ اگر اس کو ہم چابی سے بھی کھول سکتے ہیں تو چابی سے کھول لے گا، لیکن اگر اس نے دھکے سے توڑنا ہے دروازہ تو وہ اس کو توڑ لے گا. تو وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ بیٹا جو سارے اقدامات کی بنیاد پر فرد جو ہے وہ اعلیٰ سطح کا علم اور مہارتیں سیکھ جاتا ہے اور فوری کسی حل پر پہنچ جاتا ہے. اس طریقے میں جو ہے مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ جو ہے صرف اپنی کوششوں سے یہ چیز حاصل کرتا ہے، تعلیم بذریعہ بصیرت کے وہ اپنی عقل، سمجھ، بوجھ، سوچ سے، اپنے شعور سے جو ہے کسی مسئلے کا آسانی سے حل نکال لیتا ہے. دوسرا جو میتھڈ ہے بیٹا تعلم کا، دوسرا میتھڈ جو ہے میتھڈ آف لرننگ جو ہے وہ ہمارے پاس لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، جسے ہم تعلم بذریعہ عمل کہتے ہیں. اگر طالب علم کوئی کھیل سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بھی کوئی کھیل سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ اسے عملی طور پر کرے. کوئی بچہ خوش خطی سیکھنا چاہتا ہے، رائٹنگ اپنی ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ پریکٹس کرے گا، اس چیز کو بار بار لکھ کر دیکھے گا تاکہ اس کو یہ چیز اس کی رواں ہو جائے، خوش خطی اس کی بہتر ہو جائے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ تقریر کرنا چاہتا ہے تو بیٹا وہ کیا کرے گا، وہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا، اسٹیج پر جائے گا، اس میں جو ہے وہ کانفیڈنس آئے گا، مخاطب کرے گا مجلس کو، تو پھر وہ اس میں وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. مہارتیں جو ہوتی ہیں بیٹا اسی وقت آتی ہیں جب مہارتیں اسی وقت آئیں گی اور تعلیم کا حصہ بن سکیں گی جب وہ ان مہارتوں پر کام کرے گا. کوئی چیز تب تک آئے گی انسان میں، تب تک وہ اسے لرن کرے گا جب تک جو ہے وہ اس کو اپنے حصہ نہیں بنا لیتا، اس پر عمل نہیں کر لیتا. زندگی میں جو انسان ہے جن تجربات سے گزرتا ہے وہی تجربات اس کے تعلم کا حصہ بن جاتے ہیں. تعلم بذریعہ عمل میں قبل از بیان کیے ہوئے بعض طریقے بھی استعمال میں آتے ہیں. عمل کے دوران بچہ غلطیاں بھی کرتا ہے، ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے وہ اس کام کو دوبارہ صحیح طریقے سے بھی کرتا ہے. ایک بچہ ایک کچھ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہوگا، اگر وہ صحیح نہیں لکھا ہوگا وہ ریز کرے گا. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پہلے لکھنا نہیں جانتے نا، انہیں سکھا رہی ہوتی ہیں جب ان کی ٹیچر یا والدین میں سے سکھا رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار اس کو ریز کرواتے ہیں کہ تم آپ جو ہے وہ پراپر لائنس میں لکھو. تو وہ پراپر لائنس میں تبھی لکھ پائیں گے جب انہیں بار بار پریکٹس کروائی جائے گی. ٹھیک ہے. عملی طریقہ جو ہے تعلیم کے ذریعے عموماً وہی تعلیم حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق مہارتوں سے ہوتا ہے. تاہم دیگر تعلم میں بھی یہ مددگار ہوتا ہے. مہارتوں پر مکمل عبور صرف اسی وقت بیٹا ممکن ہے جب کسی فرد نے انہیں عملی طور پر انجام دیا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میتھ جو ہے، میتھ کی جیسے کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میک مین پرفیکٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اگر کسی چیز میں ہم نے بہت زیادہ ہی آگے بڑھنا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی ہمیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعہ عمل کی سلسلے میں فرد کو عام طور پر درج ذیل اقدامات کرنا ہوتے ہیں. وہ اقدامات کون کون سے ہیں؟ 4 انہوں نے پوائنٹس بتائے گئے ہیں. پہلا وہ کہتے ہیں کہ فرد یہ طے کرتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کون سی مشکل درپیش ہے، وہ کیا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی علم حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے وغیرہ. کہ وہ اس طرح کے کوشچن کرتا ہے، خود سے کرتا ہے کہ کیا وہ کرنا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، مشکلیں کیا آئیں گی اس کے اندر اسے حاصل کرنے میں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سوچتا ہے. پھر دوسرا پوائنٹ وہ بتاتا ہے اس مرحلے پر فرد غور کرتا ہے. اس پہ آپ جو ہے غور و فکر انسان کرتا ہے
मकसद को हासिल करने के लिए उसे कौन से अमली कदम उठाने होंगे। ठीक है, कोई एक मकसद है, उसे हासिल करना है, तो कौन से कदम उठाकर वो उन मकसद को हासिल कर सकता है। इसके बाद फर्द मुख्तलिफ इकदाम में से मौजू तरीन कदम वो उसने सेलेक्ट किया होता है कि मैं ये वाला, ये इस रास्ते पे चलूँ, इस रास्ते पे चलूँ या इस रास्ते पे चलूँ। तो वो फिर उसके बाद उन तीन में से एक ही सिलेक्ट करता है कि मैंने ये वाला कदम उठाना है, मैंने ये वाला कदम मुंतखब किया है, मैंने इस चीज़ को फॉलो करना है, इस तरीके से मैंने काम करना है। अब फर्द एक मौजू तरीन कदम या इकदाम पर काम करता है, वो काम खवा इल्मी नौयत का हो या महारत का, उस काम के ज़रिए वो ये तय कर लेता है कि मौजू कदम आइंदा काम आएगा या नहीं। कामयाबी की सूरत में वो नतीजे के लिए मुफीद साबित होता है। ठीक है, अब वो उसे वो जो उसने तरीका वो मेथड इस्तेमाल किया है, फिर उसका नतीजा उसके सामने आता है कि ये मेथड उसके लिए सही था कि नहीं था। अगर सही था तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो वही काम करेगा, इसी तरीके से करेगा काम। अगर उसे नाकामी मिलती है तो उसका जो अल्टरनेटिव है उस चीज़ का, जो दूसरा मेथड उन्होंने सेलेक्ट किया होता तो वो उस मेथड की तरफ जाएंगे। इस तरह जो है वो इंसान जो है अपनी प्रॉब्लम जो है उसे सोल्व कर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। अमली तरीका तालीम सीखने और आइंदा के तजुर्बात के लिए मजबूत बुनियादें बेटा फराहम करता है। तो ये चार हमने मेथड्स पढ़े हैं कि मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, गलती करके बार बार सीखना, जैसे हमने इसमें एग्जांपल दी थी साइकिल साइकिल चलाना सीखना। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, ठीक है, वो बार बार गिरता है, फिर उसे बैलेंस करना सीखता है, ठीक है, और एक टाइम आता है कि वो सीख जाता है, बार बार कोशिश करने के बाद सीख जाता है। दूसरा हमने देखा कि नकल क्या है, लर्निंग बाय इमिटेशन। तो जैसा काम है, जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से हमने लिखना है, वही काम उसी तरह से करना है। जैसे जो बच्चियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी माँ को देखती हैं रोटियां बनाते हुए, ठीक है, अपनी मामा को देखती हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं उसी तरह से बनाने। कोई तस्वीर हम देख लेते हैं तो फिर हम उसकी कॉपी एज इट इज कॉपी कर रहे होते हैं कि हमने ये काम इसी तरह से करना है, इसी तरह से वो पिक्चर जो है वो बनानी है। तो ये इंसान जो है वो नकल से भी सीखता है। इसके बाद बसीरत के अपनी सोच अपनी समझ से सीखना। ठीक है, जैसे इंसान उसके पास एक कोई प्रॉब्लम आई है, फिर वो देखता है कि इस प्रॉब्लम को किस किस तरह से वो सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो फिर वो उसमें से कोई एक पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करके इसको सोल्व करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें मैंने वो दरवाजे वाली आपको एग्जांपल भी दी। ठीक है, तो इसमें दरवाजा खोलना है तो वो किस तरह सोचेगा कि मैं ये दरवाजा किस तरह से खोल सकता हूँ। फिर लर्निंग बाय डूइंग, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, बार बार जो है वो काम करना। अगर किसी ने जो है खुशखती सीखनी है या किसी ने जो है या तकरीर करना सीखनी है, ऑडियंस के सामने जाना सीखना है, तो वो उस काम में आएगा तो फिर ही वो काम उनका हो सकेगा। ठीक है, तो ये बेटा चार मेथड जो आज हमने पढ़े।